चलिए ठीक है, तो अब मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में। तो रजिस्टर की बात कर रहा था कि रजिस्टर्स जानते हो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एलिमेंट्स ऑफ सर्किट, ठीक है। और इनकी हेल्प से हम लोग सर्किट्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू तय करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप फिजिक्स लैब में जाएंगे तो वहां आपको रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि अलग अलग वैल्यूज के रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं। और क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस मान लो, जैसे जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चाहिए सारी वैल्यू के रेजिस्टेंस तो हम रख नहीं सकते लैब में। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक 2 ओम का, एक 1 ओम का, और हमको 3 ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ गई, दोनों को सीरीज में ले लेंगे, है ना। और अगर हमें मान लो इसी तरह से जो भी वैल्यू चाहिए तो हम उनको सीरीज पैरेलल अलग अलग कॉम्बिनेशंस में करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है सीरीज, ठीक है। दूसरा टाइप होता है पैरेलल, और जो तीसरा टाइप है वो होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन या इसको बोल लो मिक्स्ड। क्या बोल लो? मिक्स्ड। मिक्स का मतलब सीरीज में भी कुछ होंगे और कुछ पैरेलल में भी होंगे, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप हो गया मिक्स्ड का। तो आप क्या कीजिए कि ये 3 टाइप है, हमको तीनों को देखना है, ठीक है। तो नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो अब वैसे तो आपका लेक्चर रहेगा ही रिकॉर्डिंग, तो आप देख के नोट करते रहिएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि ये बैटरी का सोर्स है, ये बैटरी है, मतलब सॉरी बैटरी का सोर्स नहीं, और ये 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखिए पहले तो सीरीज पैरेलल इस बात से मत देखिएगा कि कैसे दिख रहे हैं, पहले ये देखिएगा कि किन पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं A और इस पॉइंट का नाम रखता हूं B। समझ में आई बात? तो जब आपसे कोई कहे कि ये बताइए कि फाइंड द इक्विवेलेंट, सबसे पहले रेजिस्टेंस में क्या देखना है कि रेजिस्टेंस किन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है। क्या देखना है सबसे पहले कि रेजिस्टेंस किन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है। जैसे अगर आपसे यहां पे कहा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, दैट सिंपली मींस कि आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। उस केस में आपको क्या करना है कि मान लीजिए करंट यहां से चला A से, तो देखिए A से B में जो करंट जाएगा वो एक ही रास्ता है कि नहीं। तो जो भी रेजिस्टेंस एक ही रास्ते में पड़े वो सब किस में माने जाएंगे? सीरीज में। या इसको और तरीके से देखिए कि अगर मैं कहूं यहां से करंट आई जाएगा, तो सबको पता है कि करंट इज कंपोज्ड ऑफ चार्जेस एंड चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यानी क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो यहां से जो चार्जेस यहां पहुंचेंगे वही चार्जेस यहां आएंगे, वही चार्जेस यहां आएंगे, वही चार्जेस यहां आएंगे। यानी जो करंट R1 में है वही करंट R2 में है, वही करंट R3 में है, वही टोटल करंट वापस लौट के आएगा। बात सही है या गलत? तो जिन भी रेजिस्टेंस में सेम वैल्यू ऑफ करंट जाता है, जिन भी रेजिस्टेंस में सेम वैल्यू ऑफ करंट जाता है, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें कहलाते हैं? सीरीज में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सीरीज रेजिस्टेंस का मतलब, तो सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन है तो हम एक बात जान गए। क्या जान गए? पहला पॉइंट कि करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। सही है कि नहीं? समझ गए बात? यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि करंट सारे ही रेजिस्टेंसेस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखिए मैंने आपको पोटेंशियल ओम्स लॉ पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, और पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने कहा था कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये बैटरी की जो 2 टर्मिनल्स हैं उसी से एक से A कनेक्टेड है और एक से B कनेक्टेड है। तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि ये V पोटेंशियल है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। बैटरी नहीं, ये सेल दिख रहा है, वैसे तो सिंगल है तो सेल है, तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V। तो यानी A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है वो कितना है? V। लेकिन वो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर है। भाई जैसे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां लॉस हुआ जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? V1, कुछ यहां लॉस हुआ
जिसको हम लोग क्या नाम देंगे V2, कुछ यहाँ लॉस हुआ जिसको हम लोग क्या नाम देंगे V3। तो आप देखिए ये V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी यहां से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस यहां पर, कुछ का लॉस यहां पर, कुछ का लॉस यहां पर, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करके वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो A और B के बीच में है। यानी इन सीरीज सर्किट करंट्स इन ऑल द सर्किट ऑल द रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। बात समझ में आई? तो यानी सेकंड पॉइंट जो है वो मैं यही कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिवाइड होगा, यानी V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह चलेगा, लेकिन जो करंट है वो सब में सेम रहेगा। अब इसी की हेल्प से, वो जो बात हमने वहां पे लिखी है उसी की हेल्प से हमें कुछ बात और भी देखने को मिलेगी। ठीक है, वो बात क्या देखने को मिलेगी, मैं ये तो आपने नोट कर लिया। देखिए अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ना, जैसे अभी मैंने लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? तो आप देखिए इसमें कि V1 जो है वो होगा कितना, V1 विल बी I इंटू R1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो जब मैं V1 के लिए लिखूंगा तो करंट कितना है I है, रेजिस्टेंस कितना है R1, दैट विल बिकम व्हाट V1 इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, और अगर मैं ये मान लूं कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, सही है, तो यहां भी I से क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। तो आप देखिए I सब में कॉमन है, और ये कितना है I R इक्विवेलेंट, तो I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट आपको क्या मिल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, थोड़ा प्लस R3। समझ में आया? यानी अगर मैं बात करूं सीरीज में रेजिस्टेंसेस की, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम जो है वो R इक्विवेलेंट है। कैसे आया ये बात मैंने आपको पूरी यहां पर समझा दी। क्या ये बात सबको समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? जैसे इस बात को और भी समझ लीजिए कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A से B यहां पर है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं एनर्जी से कनेक्टेड है कि नहीं? यानी आप ऐसे समझ लो कि आपके जैसे आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हो, ये है ना। अब मान लो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में V, और इसको तीन स्टेयर्स के फॉर्म में तुमने लिया, तो पहला V1, दूसरा V2, तीसरा V3, तो तीनों ऐड हो गए किसके बराबर हुए? V के बराबर ऐड हो गए। सही है कि नहीं? लेकिन करंट सब में सेम है, यानी अगर मैं यहाँ से लिक्विड कोई फ्लो करा दूं तो सब स्टेयर्स में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड ही जाएगा। ठीक है, तो इस बात को पूरा नोट कर लीजिए, उन्होंने मैंने एक विजुलाइजेशन क्रिएट करने के लिए कर दिया। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। वो लड़का नहीं आया आज, आजमगढ़ वाला जो एक था बाहुबली, ना हो गया है, चुनाव ना लड़ रहा है क्या? हाँ, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा होगा 2024। तुम कौन से स्कूल में LPS में हो ना? बाकी सब वहीं के हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, स्कूल फेमस हो जाएगा। हो गया? देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन सबको समझ में आया। बस अब इसके बाद पैरेलल, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है,
तो आप देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। फिर देखिए ऐसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, यहां बना लेते हैं। सही है। तो अब आप पहले तो ये कैसे तय करेंगे कि ये पैरेलल में है। ऐसे नहीं कह दिया जाएगा ये पैरेलल में डायग्राम देखकर आप कुछ तय नहीं करेंगे। पहली बात समझ लीजिएगा। अभी मैं जब मिक्स वाला केस बनाऊंगा तो आपको वहां फंसा भी दूंगा कि दिखेगा सीरीज होगा पैरेलल, दिखेगा पैरेलल होगा सीरीज। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आपको अपनी तरफ से तय नहीं करना डायग्राम देखकर। फिर किस बात पे ध्यान देना है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स के बीच में निकालना है। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है ना। मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो आप ये जानते हैं ना कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर यहां से कंडक्टर कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V ही होगा। अब आप देखो ये रेजिस्टेंस भी इसी से कनेक्ट है, तो यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। इनके बीच में भी V, समझ रहे हो, और इनके बीच में भी V। सही? नहीं समझ में आई बात? किसको नहीं समझ में आई? नहीं आई ना? आ गई सबको? तुमको नहीं आई? अच्छा, बात समझो मैं क्या कह रहा हूं फिर से। भाई बैटरी का ये टर्मिनल है, इससे ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इधर भी कनेक्टेड है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। उसी तरह से देखो ये भी उसी टर्मिनल से कनेक्ट है और इधर ये भी उसी टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसी तरह से ये भी इसी टर्मिनल से कनेक्ट है और ये भी इसी टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यानी V V V तीनों ही पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है? V। बात समझ में आ रही है? यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज V। तो यानी जब भी जिन रेजिस्टेंसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो किसमें है? पैरेलल में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिनके जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है वो क्या कहलाएंगे? पैरेलल में। जैसे बात समझो, अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था स्टेप्स वाला, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि हर पॉइंट, जैसे एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है, तो देखो इस सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये पैरेलल है, ना कि सीरीज। बात समझ में आ गई? तो यानी ये पैरेलल है, पैरेलल में है सब सर्किट रेजिस्टेंसेस। तो अब जब ये पैरेलल में है तो हमने पहला पॉइंट क्या समझा कि जब पैरेलल में होगा तो क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। सही है कि नहीं? विल बी सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, करंट। अब करंट की बात आती है तो देखिए बेटा, यहां से मान लीजिए आई करंट निकला, सही है। तो देखो यहां से जो आई करंट निकलेगा वो डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा? यहां पे कुछ करंट जाएगा I1, यहां पे कुछ करंट जाएगा I2 और यहां पर कुछ करंट जाएगा I3। तो करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। करंट विल बी डिवाइडेड, यानी यहां पर I1 I2 I3 करंट बटेगा। तो करंट क्या सेम रहेगा सारे रेजिस्टेंस में? नो। अगर करंट सेम है तो कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज। लेकिन यहां पर करंट सब में क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यानी ये बात निकल के आती है कि करंट विल बी डिफरेंट, यानी I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? तो इसी हिसाब से देखिए कि हमको ये ओम्स लॉ से एक बात और पता है। जैसे याद रखिएगा, ओम्स लॉ को याद रखने का एक तरीका ये भी था जैसे मैंने कहा था कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी कोई पूछे V इज इक्वल टू तो V झुकाया आई आर, कोई पूछे I इज इक्वल टू V बाई आर, कोई पूछे R इज इक्वल टू V बाई आई। तो फिलहाल हमारे पास सामने क्या है? I। तो यानी क्या मामला बनेगा? I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट लूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं तो I की जब बात कर रहा हूं तो टोटल सर्किट की बात कर रहा हूं, हाँ या ना। तो इसी हिसाब से जब मैं I1 पे लूंगा तो ये क्या होगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन, सही है? पक्का? सोच लो। अच्छा यार, देख लो मेरे कपड़े खराब हुए हैं, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? डस्ट।
चलो अच्छा देखो इधर, कहाँ पे थे, हाँ, तो अब जब मैंने वहां से v लिया, v कॉमन ले लूंगा, सबसे v कट जाएगा, ये तो मैथ्स का स्टेप पता ही होगा ना, यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, v आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v इज टेकन एज कॉमन, यहाँ पे क्या आया 1/r1, 1/r2, 1/r3, v से v कैंसिल, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसी में जितने भी हो ऐसे ही सोन करके लगाते चले जाना, सही है कि नहीं, सही है। फिलहाल मैंने 3 रेजिस्टेंस के लिए किया है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक मतलब मैथमेटिकल ट्रिक याद रखिएगा कि अगर 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, अब जैसे 3 दे दे कोई, 4 दे दे, तो आपको क्या करना, 2-2 करके सॉल्व करना है। और उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगता है कि अगर 2 रेजिस्टेंस हैं और आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल का, तो क्या होता है R1 R2 अपॉन, ये पता ही है ना, वेरी गुड, सब तो पढ़ लिखे हैं आप लोग, नोट कीजिए, ठीक। तो ये याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पेन ना उठाएं और क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी 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 मन में कैलकुलेशन करके सॉल्व करके खत्म करना है।